सभी को जय किसान। अभी हम हैं सोनीपत जिले का गांव है नाहरा और इसकी तहसील कौन सी पड़ती है? सोनीपत तहसील में ये गांव है। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। और ये जो नाहरा गांव है ये दैया खाप का गांव है और किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पे ये पूरा क्षेत्र बहुत सक्रिय था। लंगर चलाते थे, आदमी जाते थे बॉर्डर पे और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होती थी उसको लागू करने का काम करते थे। खेतों में खड़े हैं, बर्बाद खेतों में है। शमशेर जी 1 मिनट आ जाओ। ये एक लाइन जो है हाई वोल्टेज लाइन आप देख रहे हो। उधर पुलिस फोर्स खड़ी है, इधर जो है खड्डे खोद रखे 1 एकड़ में 4 22 बाय 27 मीटर का ए साइज का हाई वोल्टेज टावर यहां लगेगा। और तमाम हमारे किसान नेता भी हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। विषय ये है साथियों, पिछले दिनों नीमड़ीवाड़ी में आंदोलन चला, उससे पहले असंध में एक काम बंद करवाया, यमुनानगर में एक काम बंद करवाया, फरीदाबाद में एक लाइन का काम बंद पड़ा है, खटकड़ गांव में बंद पड़ा है, उलाना मदीना में बंद पड़ा है, उसके बाद पंचकुला में बंद पड़ा है, नीमड़ीवाड़ी में बंद पड़ा है। कौन सा बताया? कानोदा। हाँ वो बिदराना और वहां धरना लग रहा है। बिदराना कानोदा कुलासी भी दिल्ली से लगता है। यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी काम बंद पड़ा है। 2-3 जगह जमीन किसान की फ्री में चाहिए कंपनियों को, जबकि ना बिजली फ्री मिलती, ना पेट्रोल डीजल फ्री मिलता, ना गैस फ्री मिलती। फिर किसान प्राइवेट कंपनियों को अपनी जमीन फ्री में क्यों देगा? एक खेत में 22 बाई 27 मीटर का टावर लग जाएगा तो उसके बाद वो पूरा किला बेकार हो गया। और यहां जमीन की कीमत है लगभग 8 करोड़ रुपए। तो आज यहां महापंचायत हुई और उसके बाद क्योंकि 2 दिन से यहां टकराव की स्थिति चल रही थी, फोर्स लगा करके बिना किसान की सहमति के, समझौते के, बगैर किसान को मुआवजा दिए, बगैर किसान से बातचीत करे यहां तोप लगा दी। लाठी लेके पुलिस खड़ी होगी कि भाई काम तो करेंगे, बोला लाइन तो जमीन में जागी। हम उन अधिकारियों को कहना चाहते हैं तुम अपने घर न गढ़वा लो, ये टावर हमारे खेता में बढ़ रहे। ये अवैध तरीके से काम हो रहा है, ये गुंडागर्दी है। किसान को खेती करने से रोका जा रहा है। और ये हरियाणा में एक बड़ी मुहिम चल रही है हाई वोल्टेज टावरों के खिलाफ, इंडियन ऑयल जो पाइपलाइन तेल की है उनके खिलाफ, रेलवे लाइन के खिलाफ। सरकार इस पे कानून नहीं बनाएगी तो आने वाले समय में सरकार को गंभीर आंदोलन झेलने पड़ेंगे। और यहां पे आज महापंचायत हुई, काम किसानों ने बंद करवा दिया है और कल मीटिंग शुरू होगी, यहां धरना चलता रहेगा। तो इस लाइव को शेयर कर दें। ये नाहरा गांव में धरना चल रहा है। मैं सबसे अपील करूंगा सभी किसान भाइयों से, ये लड़ाई केवल यहां के किसानों की नहीं, आपकी भी है। कल आपके खेत में भी पाइपलाइन आ सकती है, कल आपके खेत में भी टावर लग सकते हैं। और सरकार कंपनियों की कठपुतली है, प्रशासन जो है वो अपनी ड्यूटी छोड़ करके कंपनियों की दलाली करने लग गया। तो मेरे साथ सारे साथी मौजूद हैं। भाई सतेंद्र जी हैं जो औचंदी बॉर्डर पे लगातार पावर ग्रिड जो वहां बन रहा है अवैध रूप से, उस आंदोलन को लंबे समय से चला रहे हैं। वो 2-2 मिनट सारे जो है बातचीत रखेंगे। हमारे वहां जी धरना चला हुआ है 13 नवंबर से और अब ये धरना हमारे वहां से चलकर कानोदा कुलासी, पंजाब खोड़ और गांव बेदरान और अब नाहरा गांव में जो है आज यहाँ पे काम रुकवा दिया गया है। मेरी सभी किसान संगठनों से, समाज हितैषियों से, सभी पार्टियों से और जितनी भी अपनी सरोखाप है उनसे एक अपील है कि ये कोई आंदोलन नाहरा गांव का या निमड़ीवाड़ी का जैसे रवि भाई कह रहे हैं, या औचंदी गांव का या दिल्ली का या अकेले हरियाणा का नहीं है। ये 5 स्टेट का किसान इसमें पीड़ित होगा और इसमें एक एक कर सबका नंबर आएगा। तो मेरी 5 स्टेट के जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारा समर्थन करती हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से हमारी मांग को अपने पीसी के माध्यम से रखें। और जितने भी हरियाणा के अंदर और 5 स्टेटों में जो संगठन है
वो एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, जब ये लड़ाई जो है कामयाब होगी। वरना एक एक करके किसान, अब क्या स्थिति क्या है कि गांव में जैसे किसी एक के खेत में आ गया कि मारे में गना आता, अब ये जो जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ खंभा गड़ रहा है, लेकिन परले में भी तो इसका राइट ऑफ इसका इफेक्ट जाएगा। जो परला खेत है उसका भी आधा किला खराब, उसमें भी इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये लाइनें बच्चे देती हैं। ये निमड़ी वाली से राकेश भाई ये गांव में जाके पूछो, जहां से बड़ी लाइन चलेगी इसके साइड में बच्चे पैदा करती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आसपास का सारा जो एरिया है इन्होंने अपना सर्वे कर रखा है कि पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये सभी जितना भी जमींदारा, जितना भी 36 बिरादरी का अपना जो किसान समाज है, जो भी 1 एकड़ का या 1 बीघे का भी लैंड होल्डर है, उसकी लड़ाई है ये। और वो सभी एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। हाँ जी। अब भाई मैं परिचय भी करवा दूं, डॉक्टर शमशेर जी हैं जो ओचंदी में भी और यहाँ पिछले 2-3 दिनों से और पूरा टेक्निकली डॉक्यूमेंट के रूप में टेक्निकली जो चीजों को समझाते हैं, और किसान आंदोलन में भी पूरे सक्रिय रहे और 24 घंटे इनका यही काम है। डॉक्टर शमशेर जी जो है, हमारा जो आंदोलन जो चला हुआ है उचंदी बॉर्डर पर, जो हम स्प्रेड कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये सभी इन्हीं के मार्गदर्शन में। चल हाँ जी, मैं आपको बता दूं, आज तीनों रंग इकट्ठे आए हैं। जो सफेद पगड़ी वाला बुजुर्ग किसान भी, और ये हरे रंग वाला जो किसान संगठन ये भी, और कामरेड जो लाल रंग वाले। और जिस अनुशासित तरीके से जहां भी ये दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा गया है, लीगल कार्रवाई करता है, अधिकारियों की ड्यूटी फिक्स करता है, जहां खड़ा खुदेगा आंदोलन वही लगेगा। ये टेम्परेरी बैरिकेटर, और अभी एक पंचायत का फैसला हुआ, जो दहिया चौबीसी की जो पंचायत होनी है वो भी इसी धरना स्थल पे कल होनी है। और जो 10 आदमियों का प्रतिनिधित्व मंडल कल डीएम साहब के साथ जो बातचीत पे जाएगा, वो जो भी फैसला होगा, डीएम ही डीसी हैं, वो जो भी फैसला होगा वो तुरंत कमेटी को आके सार्वजनिक रूप से बताएंगे। और आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये जहाँ जहाँ खड़े खुदते जाएंगे, बैरिकेटर शिफ्ट होते जाएंगे। एक देश में ताज्जुब की बात यह है, सांसद दीपेंद्र ने भी हाईलाइट की, क्योंकि पार्लियामेंटर रहे हैं, जब देश में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 164 जो कहते हैं, उसमें खुदाई एक्सकेवेशन टेलीग्राफ एक्ट के तहत होती है, जब 2012 को दोनों सदनों से भाजपा ने स्वयं उस कानून को निरस्त कर दिया, तो क्या उसके अधिकारियों को संदेश कौन देगा? ये तो वही अधिकारी निरस्त कानूनों पे कैसे ड्यूटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा सकते हैं? उन अधिकारियों के पास कम से कम 291 क्रिमिनल कंप्लेंट हरियाणा में अलग अलग जगह से लंबित हैं। और डीएम के पास जो अपील लगी हुई है किसानों की, मुआवजा इसमें सरकार ने तय नहीं करना, इसमें मुआवजा डीएम ने तय करना है। और डीएम मुआवजा तय नहीं करता, लेकिन एक छूट आपके चैनल के माध्यम से हम डीएम को देते हैं, एसडीएम जबलपुर ना बने। और दूसरी बात, जैसे केरला में और साउथ में एक पिलर का 70-80 हज़ार रुपये रेंट लेता है। कोलबेट के लिए यदि कानून नहीं है आज की स्थिति में, नया कानून टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जिसपे प्रेसिडेंट के साइन हो चुके हैं, तो जो भी देश की किसान हित सरकारें हैं जो किसान के कहते हैं साथ है, चाहे वो खट्टर है, राजस्थान है, दिल्ली है, वो राज्य स्तर पे अपना इसमें कानून बनाए। और सेंटर में जो ये कानून आ रहा है, आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए। रिपील सेविंग से इसमें काम नहीं चलता। डीएम इसमें बहुत बड़ा दोषी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसी डीएम के पास फाइल के लिए जा रहे हैं, और इससे नीचे के जितने अधिकारी वो गैंग की तरह काम कर रहे हैं। आज खटकर टोल से भी हमारा एक संपर्क उनका आया है, और परसों यानी कि सोमवार को हम वहाँ पे एक मीटिंग ले रहे हैं जींद धर्मशाला में, और वहाँ के डीएम से भी इसी तरह के इश्यूज हैं। तो ये सरकार को पता है कि डीएम को आगे कर दिया जाता है। डीएम क्या कभी किसी धरने पे बातचीत के लिए देखा है कभी आपने आते, या किसानों के साथ कभी पॉजिटिव मीट करता हो? वो पहले कंपनसेशन जो डिसाइड होना है, जो स्टे लगे हुए हैं किसानों के, न्याय से बड़ा तो डीएम भी नहीं है, कोई एमपी भी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं है, कोई किसान को अधिकारी भी नहीं है। तो सबसे पहले निरस्त हुए कानून की संज्ञा लें डीएम, और डीएम साहब से ऊपर भी हम मुलाकात करेंगे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी से भी करेंगे, हाई कोर्ट के जस्टिस को भी मेल करेंगे कि जब कानून रद्द है तो इन फ्रूक्सिस नोटिस के हिसाब से क्या स्थितियां बना दी आपने। एक्शन विद अपने जुडिशल फाइल लगाइए, मुआवजा तय कराइए, और जहां भी किसी किसान के साथ जाती हो होका, खर्ड और बैनर लगा के बैठ जाओ। जैसे आज भिवानी से आगे एक किसान के साथ 50 किसान हो गए, 50 के साथ दिक्कत होगी, 500 आओगे,
500 के होंगे 5000 होंगे, गुणा में फार्मूला चलेगा। तो ये फोर्स का इस्तेमाल करके कानून को जेब में डाल के इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। और कल बातचीत में हम एक गारंटी लेते हैं, डीएम को तो हम ये एहसास करा देंगे कि आप इलीगल कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यदि डीएम ने किसी किसान से जब कानून नहीं आया तो जज की सीट पर बैठ के कंपनसेशन तय कर दे, किसान के तीसरे दिन बातचीत पर गोडे क्यों तोड़े है। तो आज जब सांसद अगर कोई बीच में आया है और पंचायत का यदि फैसला हुआ है तो हम इच्छा से बातचीत पे नहीं जा रहे। आप लोग का कानून पक्ष रखेंगे और वहाँ ये बिल्कुल जीत के आएंगे इस चीज पे। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, नहीं तो 1 महीने के बाद एस्मा लग जाएगा पूरा जो किसान आंदोलन में लगा था। तो जैसा भी बातचीत होगा कल वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। धन्यवाद। आप अपने राजकुमार जी हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, वो अपनी बात रखेंगे, फिर भाई राकेश आर्य। पहले तो मैं आपके चैनल के हिसाब से सब भाइयों को राम राम। सब भाइयों के जो आज हौसला से जो प्रशासन दबाया है, डीसी एसडीएम जैसे बोल रहे हैं, डीसी आपसे बड़ा नहीं है, डीसी आपका पार्ट है, डीसी से बड़े आप हो। नंबर 2, किसान ना कभी कमजोर था, ना कमजोर रहेगा, ना कमजोर की बातें रखेगा। किसान एक योद्धा भी पैदा करते हैं, अनाज भी पैदा करते हैं और क्रांति को भी रूप ज्यादा देते हैं। और खासकर जिस गांव में ये पंचायत जो हो रही है, इस गांव के अंदर दैया खाप की बड़ा नेतृत्व यहाँ होता है। जब जब मानव जाति के ऊपर संगठन आया, कोई कष्ट का दिन आया, पीपली आंदोलन होया, वो भी दैया खाप से होया। जब इंद्र महाराज असुरों से हार गए थे, अपनी हड्डियों का दान देकर दैया खाप ने ऐसा कीर्तिमान कर बनाया जो आज तक ना टूटा है ना टूटेगा। आने वाले समय में भी हम डॉक्टर साहब की बात को आगे आपके मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रशासन बहुत गहराई से हमारी बात को सुने। भारतीय किसान यूनियन कोई छोटी यूनियन नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ा दायरा मजदूर और किसानी से जुड़ा हुआ 36 कौम का जो संगठन है वो भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है। और भारतीय किसान यूनियन का एक ही नारा है, जहां हमारी आवाज जाएगी डीसी साहब वहां पंचायत के अंदर आगे बात करेगा। हम डीसी से बात नहीं करते, डीसी हमारे से बात करेगा। और ये आश्वासन देते हैं अपनी, ये लांबा साहब को, डॉक्टर साहब को आश्वासन देते हैं हम प्रवक्ता के नाते भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। और आज भी आपने जो देखा है, जो ड्यूटी से दिखाओ, कोई एक नए पैसे का कंपनसेशन किसान को नहीं दिया गया। ये सारा जो है पूरी तरह से खेत को उजाड़ दिया गया। अब भाई राकेश आर्य, क्योंकि नीमड़ी वाली गांव, भिवानी का नीमड़ी वाली गांव जो सबसे ज्यादा पीड़ित है पूरे हरियाणा में, 26वीं लाइन वहां जारी है, उसका काम रुकवाया गया। जो पीछे आंदोलन चला, हमारे बहुत क्रांतिकारी योद्धा हैं और ये 2-3 जो ऐसे मजबूत हमारे नेता हैं, डॉक्टर शमशेर जी, टीम ये देख लो, ये पूरा कागजा का भरा है जोड़ा। इधर से ये सत्येंद्र भाई और ऐसे ही जो है राकेश जी, टेक्निकल तो जानते हैं चीजें ये ज्यादा, हम तो है लठ बजाने वालों में से। बाकी जो है राकेश जी बताएंगे। साथियों नमस्कार। जो ये लड़ाई है ये किसी एक किसान की नहीं है भाई। मैं तो तमने यहाँ कहूँगा, जड़ा भी आपने बेरा पट्टा है तुरंत भाई, चाहे अकेला पूछो चाहे 2 साथियां लेके पूछो, भाइयों की मदद के लिए पूछो। और दूसरा, हम एक बात और बताना चाह रहे हैं, ये नारा गांव के साथियों को, साथियों आप ये मत मानो कि जो मांग हमारी, जो ये सरकार ये जो और ये कंपनी जमीन को हड़प रही है, जो हम मांग रहे हैं वो दे देंगे नहीं। आप ही लड़ाई हमें आगे लड़नी पड़ेगी। और मैं ये दावे के साथ कर, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ, 2014-15 से 12 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और बाद में भाई यूनियनों का साथ मिल गया। तो मैं इस भिवानी जिले में, क्योंकि नीमड़ी वाली गांव में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर ग्रिड बना हुआ है, सारी लाइनें वहीं से आ रही हैं, वहीं से जा रही हैं। तो इस मामले को लेकर लगभग पूरे हरियाणा में और आसपास के स्टेटों में ये लड़ाई चल रही है कि
किसानों का शोषण हो रहा है। इसी को लेकर हम एक बड़ी महापंचायत जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले हफ्ते में एक रख रहे हैं भाइयों के साथ विचार विमर्श करके, और जिसमें खापों को भी, किसान यूनियनों को भी, वो सामाजिक संगठनों को वो गांव नीमड़ीवाड़ी में महापंचायत में बुलाएंगे। और ये लड़ाई हमें 3 काले कानूनों की तरह ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तभी जाके किसानों का भला होगा, नहीं तो भाई किसानों की जमीन को बिल्कुल फ्री में ये हथिया लेंगे। और ये जो अडानी का जो कॉरिडोर बन रहा, ग्रीन कॉरिडोर, ये उसके लिए फ्री में ये चली जा रही है। डॉक्टर शमशेर जी ने बताया था, जब एक कानून रद्द ही हो गया, टेलीग्राफ लोकसभा में रद्द हो गया, राष्ट्रपति जी के साइन हो लिए उसके ऊपर, उसके बाद भी उस कानून के तहत ये किसानों का शोषण क्यों कर रही है? तो ये अत्याचार और शोषण हम सहन नहीं करेंगे। जहां भी ये शोषण करेंगी कंपनियां, वहां सभी किसान, प्रभावित किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। दैया एक मिनट, एक बीच में सूचना ये भी है कि यहाँ लगातार नारा में धरना चलेगा, काम बंद हुआ है किसानों की ताकत से। कल मीटिंग प्रशासन के साथ यहाँ की कमेटी की है, और उसके साथ में कल 12 बजे आगे के आंदोलन के फैसले के लिए सुरासी दैया खाप की 40 दैया खाप की पंचायत जो है वो यहाँ होगी। तो आप सब जो नजदीक हैं, जो यहाँ पहुंच सकते हैं दोपहर 12 बजे, यानी कि कल 13 जनवरी को, वो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और यहाँ के किसानों का साथ दे, और पूरा हरियाणा इस आंदोलन पे नजर रखे। यहाँ कोई भी जोर जबरदस्ती होगी तो अब की बार पूरे हरियाणा से किसान, एक आंदोलन यहाँ भी शुरू हो गया, नारा में ये पूरा मोर्चा लग गया पक्का। तो यहाँ पे नजर बना के रखे। हमारे बीच में भाई प्रवीण दैया जी हैं दैया खाप से, और हमारे आंदोलन के बहुत सक्रिय योद्धा हैं, वो अपनी बात रखेंगे। सभी किसान साथियों को राम राम। साथियों, सरकार की तानाशाही आज पहली बार नहीं चली है। अभी ये केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन चल रही थी, हम 9 महीने वहां भी बैठे, और भी जहां अड़चने आई थी, भुटाना गांव में भी गए, और सरकार को ये चताना चाहते हैं, ये दैया की वो धरती है जो इमरजेंसी लगी थी, पूरे देश में आकार मचा था और पीपली कांड हुआ था, यहाँ उसी धरती से आगाज हो रखा है। और धरना हमारा अभी चालू हुआ, और ये जो धरना लगा है यहाँ अपनी ताकत बढ़ाओ। और मैं दैया के जो दैया बादशाह होते थे उनको कहना चाहता हूँ, आपका खून कहाँ गया? खून, ये खून तो खून है। दूसरी खापे भी उम्मीद करती थी दैया खापे, भाई दैया खाप आएगी तो ऐलान हो जाएगा, और आप घरों में बढ़ के घुस गए। तो हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ये दिल्ली की वही, ये दिल्ली जो नहर जा रही है, इसका गला घोटा था आंदोलन के टाइम भी, ये वो धरती है। आप कहाँ गए? वो सूरमा कहाँ गए जो कहते हैं ये वो समय नहीं है घरों में बैठने का, अब रोडों पे आने का टाइम है। अब सरकार केएमपी के साथ पंचग्राम योजना ले आके 1.25 लाख किले ले लेगी, एक किला यहाँ केएमपी के अंदर नहीं बचेगा। ये बात हमने पहले भी बताई है और आज भी बता रहे हैं। हर वो किसान पीड़ित होगा जो खेती करता है, और जो खेत से जो अनाज पैदा होता है वो कहां से खाएंगे? हम सभी किसान साथियों से कह रहे हैं, कल दूर गया कल, आज रात से ही धरने पे पक्का मोर्चा लग गया है, आज रात से ही यहाँ ड्यूटी लगा लो। और हम भाई अभी मिन्नू कवाड़ अभी बाहर हैं, उनकी तरफ से भाई ने हमें यहाँ भेजा है, उनका ये फैसला है। अब भाई धरना इतनी मजबूत से लड़ेंगे, 1 या 2 दिन में भाई साहब बाहर से यहाँ आ जाएंगे। और हम भाई रवि आजाद इतनी दूर से हमारे बीच पहुंचे, हम तो साथ रहते हैं भाई। रोहनात में एक पंचायत थी, वहां भी हमने संघर्ष करा, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसान के साथ कहीं भी जाती होगी वहां हम रात को भी खड़े मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। हाँ जी, अब करतार जी कहाँ गए? कोई नहीं हो। अच्छा हो गया, चलो करतार जी हमारे नीमड़ी वाली से प्रधान जी, ये एक बार जो है ये इसको एंड करो तो वहां तक इसको दिखा दो कि खेतों का किस तरह से बुरा हाल, फोर्स यहाँ खड़ी है, और सब इसको शेयर करते रहे। सबका धन्यवाद। अच्छा अमित आ जाओ भाई।